नमस्कार किसान भाइयों। क्या सिर्फ एक छोटी सी कील किसी लाखों रुपए की गाय की जान ले सकती है? सुनने में ये बहुत बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वास्तविक केस बतलाने जा रहा हूं जिसमें बीमारी की शुरुआत एक बहुत छोटी गलती से हुई और अंत बेहद दुखद रहा। कुछ समय पहले मुझे श्री दुष्यंत जी का फोन आया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं एक गांव में एक केस देखने आया हूं। अगले दोनों पैरों के बीच में काफी सूजन है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पानी जमा हुआ। मैंने उनसे सबसे पहले उस सूजन वाले हिस्से को हाथ लगाकर देखने को कहा कि वह गर्म है या ठंडा। उन्होंने बतलाया कि वह हिस्सा ठंडा महसूस हो रहा है। साथ ही गाय की जुगुलर वेन भी काफी फूली हुई दिखाई दे रही है। मैंने उनसे पशु के बाकी लक्षणों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बतलाया कि यह सूजन पिछले लगभग 2 सप्ताह से बनी हुई है। जब से उपचार चल रहा है, गाय को 106 डिग्री तक बुखार भी है। वह चारा भी नहीं खा रही है और खड़े होने का उसका तरीका भी सामान्य नहीं है। वह थोड़ी सिकुड़ी हुई खड़ी रहती है, मानो उसके अगले शरीर का बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ को उठा हुआ। इतना सुनते ही मुझे एक गंभीर बीमारी का संदेह हो गया। यह पेरिकार्डाइटिस का गंभीर मामला हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस का मतलब है हार्ट के चारों ओर मौजूद झिल्ली, जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, उसमें गंभीर सूजन और इन्फेक्शन हो जाना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बीमारी की शुरुआत अक्सर एक बहुत छोटी चीज से होती है। एक कील, एक तार या लोहे का कोई छोटा सा टुकड़ा जो गाय चारा खाते समय गलती से निगल लेती है। अब सवाल उठता है कि पेट में गई एक छोटी सी कील आखिर हार्ट तक कैसे पहुंचती है? जब गाय जुगाली करती है तो पेट लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। यदि उसमें कोई नुकीली कील या तार मौजूद हो तो वह धीरे धीरे पेट की दीवार को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और कई मामलों में वह डायफ्राम को पार करके सीधा हार्ट के चारों ओर मौजूद पेरिकार्डियम तक पहुंच जाती है और यहीं से शुरू होती है बेहद खतरनाक बीमारी। पेरिकार्डियम में पानी और मवाद भरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हार्ट पर दबाव बढ़ने लगता है और वह सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण और पहचानने योग्य संकेत होता है ब्रिस्केट एडिमा, यानी अगले दोनों पैरों के बीच में पानी का भरना और सूजन आ जाना। इसके अलावा जुगुलर वेन रस्सी की तरह से मोटी और फूली हुई दिखाई देना। कई बार इसमें खून का बहाव भी साफ नजर आता है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हार्ट की आवाज सुनते हैं तो हार्ट साउंड सामान्य नहीं मिलती। धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, धीमी और दूर से आती हुई महसूस होती हैं, क्योंकि हार्ट के चारों ओर पानी और मवाद की एक मोटी परत जमा हो चुकी होती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, पशु की हालत बिगड़ती चली जाती है और वह अकड़ करके खड़ा रहता है। उसकी पीठ ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, इलाज लगभग असंभव सा हो जाता है और कई बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि पशु कराहने लगता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका इलाज संभव है? सच्चाई यह है कि यदि ब्रिस्केट एडिमा शुरू हो चुका है तो पेरिकार्डाइटिस गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी है और पशु के बचने की संभावना काफी कम है। फिर भी डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है। सूजन कम करने के लिए 2 ml डेक्सामेथासोन लगाया जा सकता है और उसे दिन में 3 बार 10-10 ml एविल दी जा सकती है। इससे सूजन कम करने में मदद मिलती है, लेकिन डेक्सामेथासोन को दोबारा नहीं लगाना चाहिए। कई मामलों में हार्ट की थैली में जमा पानी और मवाद को बड़ी सुई यानी कैथेटर की मदद से बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया को पेरिकार्डियोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाइयां भी दी जा सकती हैं। यदि बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए तो ऑपरेशन करके पेट से कील और तार को निकाला भी जा सकता है। बहुत कीमती
या नस्लदार पशुओं में ऑपरेशन करके पेरिकार्डियम की सफाई भी की जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों, हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। इस केस में भी पशु को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। इलाज के बाद अगले पैरों के बीच की सूजन काफी कम हो गई। कुछ समय के लिए सुधार भी दिखाई देने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था और आखिरकार उस पशु को बचाया नहीं जा सका। यह केवल एक पशु की मृत्यु नहीं थी, यह पशुपालक के लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह का बड़ा नुकसान था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से बचाव संभव है और बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है काऊ मैग्नेट। जब बछिया लगभग 1 वर्ष की हो जाए तो उसे मुंह के रास्ते एक विशेष मैग्नेट खिलाया जाता है। यह मैग्नेट जीवन भर पशु के रेटिकुलम में पड़ी रहती है और गलती से भी यदि कोई कील वहाँ पे पहुँचे या लोई का टुकड़ा वहाँ पे पहुँचे तो उसे अपनी साथ चिपका लेती है, जिससे वो हार्ट तक नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा चारे और पशुशाला की सफाई पर विशेष ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सिर्फ एक छोटी सी कील लाखों रुपए के पशु की जान दे सकती है। किसान भाइयों, यह एक बहुत ही शिक्षाप्रद केस था और इसके लिए मैं श्री दुष्यंत जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। वो समय समय पर ऐसे वास्तविक केसों से हमें बतलाते रहते हैं, महत्वपूर्ण वीडियो भेजते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, जिससे हजारों पशुपालकों और पशु चिकित्सकों को सीखने का अवसर मिलता है। और किसान भाइयों, यदि आपके पास भी कोई ऐसा रोचक, दुर्लभ या शिक्षाप्रद केस उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी हमें अवश्य साझा करें। हम आपके केस का पूरा अध्ययन करके उसका वीडियो बनाकर अन्य पशुपालकों के पास भी भेजने का प्रयास करेंगे, जिससे यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। केस साझा करने के लिए आप वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी उसे लिख करके भेज सकते हैं। हो सकता है आपका साझा किया गया एक केस किसी दूसरे पशु की जान बचाने में मदद कर दे। धन्यवाद।